याहू की यलगार। आज फ़लस्तीनी एक इंसान के मफादात की भिंड चढ़ रहे हैं। वज़ीर आज़म नेतन्याहू को इसके करतूतों के बाइस इंसान कहना भी इंसानियत की तौहीन है। उसे करप्शन के मुकदमात का सामना है। एक में तो इस पर फ़र्द जुर्म भी आयद हो चुकी है। इसकी अहलिया सारा पर भी बदउनवानी के इल्ज़ामात हैं, मगर वो ज़्यादा संगीन नहीं है। इस जोड़े के बेटे यार पर करप्शन केस तो कोई नहीं है, अलबत्ता मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रत अंगेज़ पोस्टों के बाइस इसका फ़ेसबुक अकाउंट बंद कर दिया गया है। वज़ीर आज़म याहू करप्शन के बाइस इसराइलियों की शदीद तनकीद की ज़द में है। यही वजह है कि मार्च में होने वाले इंतखाबात में याहू की पार्टी और इसकी हुकूमत साजी के लिए मतलूबा अक्सरियत हासिल नहीं कर सके। TRT वर्ल्ड की एक मुख्तसर डॉक्यूमेंट्री में कहा गया कि नेतन्याहू ने फ़लस्तीनियों के ख़िलाफ़ 7 मई को मुहिम जई अपने ख़िलाफ़ करप्शन और फ्रॉड के मुकदमात और इल्ज़ामात से इसराइलियों की तवज्जो हटाने के लिए की है। इससे भी ज़्यादा संजीदा वजह हुकूमत साजी में नाकामी है। इसराइल के सदर रोन रिवलिन ने वज़ीर आज़म बेंयामिन नेतन्याहू को आइन के मुताबिक हुकूमत बनाने के लिए 28 दिन की मोहलत दी थी, जो बेनीलो मडाम 5 मई को ख़त्म हो गई। नेतन्याहू की जमात को अपने इंतहाई क़दामत पसंद इत्तेहादियों के साथ पार्लिमानी इंतखाबात में 52 नशिस्तें हासिल हुईं। इसराइली पार्लिमान कनेस्ट की कुल 120 नशिस्तें हैं। नेतन्याहू की मुखालिफ मुनक़सिम जमातों को मजमूई तौर पर 57 नशिस्तें मिली। किसी भी फ़रीक को पार्लिमान में हुकूमत बनाने के लिए दरकार 61 नशिस्तें हासिल नहीं हो सकी। अगर कोई जमात ऐवान में 61 अरकान की हमायत हासिल ना कर सके तो दोबारा इंतखाब लड़ना होता है। नेतन्याहू की नाकामी के बाद सदर रिवलिन ने हुकूमत बनाने के लिए यार लपेद को दावत दी। यार लपेद वज़ीर ख़जाना रह चुके हैं। इसराइली सदर ने टेलीविज़न पर अपने ख़िताब में कहा कि यार लपेद को 120 के पार्लिमान में 56 अरकान की हमायत हासिल है। नेतन्याहू की तरह इसके पास भी हुकूमत साजी के लिए 28 रोज़ की मोहलत होगी। बेंयामिन नेतन्याहू 2009 से वज़ीर-ए-आज़म चला आ रहा है। 1990 में भी उसने 3 साल के लिए मनसब संभाला था। गुज़िश्ता 2 साल से जारी सियासी तातील के दौरान वो वज़ीर-ए-आज़म के ओहदे पर मुतमकिन रहा है। इस साल 23 मार्च में होने वाले इंतखाबात गुज़िश्ता 2 साल के दौरान चौथे इंतखाबात थे। 6 मई को याहू ने सदर को हुकूमत साजी से मासरत के बारे में बताया। सदर ने लपेद को दावत दी तो 7 मई को याहू ने मुसलमानों के ख़िलाफ़ जारहियत के इर्तिकाब का आगाज़ कर दिया। मस्जिद अक्सा में आग लगाई गई। बाद में जो हुआ वो दुनिया के सामने है। अब तक शहीद होने वालों की तादाद 300, ज़ख्मी 5000 हो गए। 50,000 से ज़ायद लोग बेघर भी हुए। याहू की फोर्सेस की यलगार में इंसानियत तड़प रही है। याहू की तरफ से सारी मुहिम जो बादिल नज़र में सिर्फ़ और सिर्फ सियासी मफाद के लिए की गई। लपेद को हुकूमत साजी की काविश के लिए एक दिन भी नहीं दिया गया। इन हालात में किसकी तवज्जो हुकूमत बनाने की तरफ हो सकती है, जबकि याहू नाकामी का इतराफ़ कर चुका है। वह हालात को एक बार फिर इंतखाबात की तरफ ले जाना चाहता है जो 2 साल में 5 में होंगे। ये इलेक्शन मुसलमानों की खून की कीमत के साथ जीतना चाहता है। मोदी की तरह इसे भी मुसलमानों की दुश्मनी का वोट दरकार है। ये तो याहू की सियासी मफाद के लिए ड्रामाबाजी चाल या साजिश थी, मगर अल्लाह ताला सबसे बेहतर तदबीर करने वाला है। ज़रूरी नहीं इंसान जो प्लानिंग करे वो मनोऐन इसमें कामयाबी भी हासिल कर ले। जिस प्लानिंग के पस मंज़र में नेक नीति की बजाय बदनीति, शर और बदी हो, वो अव्वल तो कामयाब नहीं होती। वक्ती तौर पर हो भी जाए तो खैर के पहलू से तही होती है। अमेरिका पूरे क्रॉफर और रौनक से इसराइल के साथ खड़ा है। मुसलमान ममालिक फ़लस्तीन की हमायत में आगे आ रहे हैं। ईरान और सऊदी अरब इस मामले में एक पेज पर है। इस्लामी दुनिया इन क़यादों ममालिक की धड़ों में तकसीम है। फ़लस्तीन के मामले में यकजा होना मुस्लिम ममालिक के मुत्तहिद होने की तरफ पेशरफ़त है। ताकतवर अरब ममालिक और पाकिस्तान, तुर्की, बांग्लादेश
इंडोनेशिया भी फ़लस्तीन का इस पर यकजहत और पुरजोश है। इसराइल की जारहियत ने आलमी ताकतों की तकसीम को मज़ीद हवा दी है। अमेरिका कुछ यूरोपीय ममालिक समेत इसराइल की पुश्तपनाही करता है। इनके मुकाबले में चीन और रूस दूसरे कैंप में हैं। दोनों खुलकर फ़लस्तीनियों की हमायत कर रहे हैं। चीन के टीवी चैनल ने यहूदियों के मुसलमानों के साथ साथ मसीहों पर ढाए जाने वाले मज़ालिम को मुहिम की सूरत में दिखाने का सिलसिला शुरू कर रखा है। इसराइल में इस चैनल की नशरियात बंद कर दी गई हैं। गो के सूरत हाल जंगबंदी की तरफ जा रही है, मगर यह आर्जी होगी। मसला फ़लस्तीन की ख्वाहिशात के मुताबिक पायदार हल ही अमन की ज़मानत बन सकता है। इस तरफ इसराइल और इसकी पुश्तपनाह नहीं आएंगे। इस चंद रोज़ा मुस्लिम कश हमलों से दुनिया दो वाज़ेह हिस्सों में बंट गई है। दोनों ग्रुप ताकतवर हैं। आइंदा किसी भी वजह से जंग की चिंगारी को हवा मिली तो हालात तीसरी आलमी जंग की तरफ जाएंगे। ये जंग रवायती से गैर रवायती में बदलने में चंद ही दिन लगेंगे। फिर हो सकता है ये दुनिया ही सफास्ती से मिट जाए। इसका अमेरिका को यकीनन अदराक है और इसके तदारुक की तदबीर की गई है या की होगी। याहू ने महज सियासी मफाद के लिए पूरी दुनिया के अमन को दांव पर लगा दिया है। शुक्रिया।